Hi champions, this is Shivani from Startup English Classes. Very very good afternoon to all of you. How are you all? Hopefully you all will do good. So guys, आज है 11 अप्रैल और आज के दिन ही मैंने Startup English Classes by शिवानी की न्यू रखी थी, इसलिए आप कह सकते हैं कि today is the second anniversary of my YouTube channel. That's why I have decided to start academic classes from today. So आज से ही हमारी एकेडमिक की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आज है इंग्लिश की फर्स्ट क्लास और मैथ की भी आज फर्स्ट क्लास है। तो मैथ्स की क्लास की जो टाइमिंग है वो 7 PM है। डेली आपको 7 PM पर 9th और 10th की मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी और डेली 5 PM पर आपको इंग्लिश 9th और 10th की क्लासेस मिलेंगी। तो आज है हमारी क्लास 10th की फर्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा हुआ है और आपका कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन 9th या 10th में है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और फ्री में इंग्लिश सीख सकें और वो भी 100 आउट ऑफ 100 ला सकें। ये मैं आपसे वादा करती हूं कि अगर अगर आप आज से ही हमारे साथ जुड़ करके कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं और एक स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ाई करते हैं तो आपको 100 में आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको कोई भी चीज रटना ना सिखाकर बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सबको लिखना सिखाऊंगी कि किस तरीके से लिखा जाता है। जो पैसेज वगैरह आते हैं उसका आंसर हमें ट्रिक के थ्रू या फिर हमें उसका आंसर उस पैसेज से फाइंड आउट करना होता है। तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से एक पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा और वीडियो में इन तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं अच्छी तरह कि किसी भी फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंट्रो देखते हैं कि हमारे जो पैटर्न है कितने क्वेश्चंस कहां से आएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th 2025, 26, 2025 और 26 का ये बैच है जो कि क्लासेस आज से स्टार्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें है, लैंग्वेज कहें तो जिसमें आप ग्रामर बोल सकते हैं, और लिटरेचर कहें तो जो आपकी बुक होगी, प्रोज पोएट्री वगैरह आपको पढ़नी है वो आपकी होगी। हाँ, दिख रहा है प्रॉपर। फिर देखिए, आपके एग्जाम का जो सेक्शन होगा वो 3 सेक्शंस में होंगे, ABC। कितने सेक्शन होंगे गाइस? 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो रीडिंग स्किल होगा। क्या होगा? रीडिंग स्किल, जिसमें आपके 20 मार्क्स होंगे। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जिसमें 2 पैसेज होगा, 2 कंप्रीहेंशन होगा, या फिर आप कह सकते हैं 2 अनसीन पैसेज होगा। 10 मार्क्स का पहला पैसेज, उसके 10 क्वेश्चंस या 10 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से पुटअप किए जाएंगे। फिर सेकेंड पैसेज आपका आएगा, उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, जिसको आप रीडिंग स्किल के अंतर्गत स्टडी करेंगे। गाइज, हम आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि रीडिंग स्किल जो है पैसेज या कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन आंसर को आपको फाइंड कर पाना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर सेकंड पोर्शन हमारा होता है राइटिंग स्किल विद ग्रामर, यानी आप कह सकते हैं ग्रामर के जो क्वेश्चन पुटअप होंगे, जो ग्रामर का हमारा सिलेबस है वो भी हमारा कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। फिर आपका आता है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, यानी लिटरेचर पोर्शन आप कह सकते हैं, साहित्यिक का पोर्शन आप कह सकते हैं, वो आपका 40 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 100 में 80 मार्क्स आपको रिटन बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखना होगा। जो 20 मार्क्स है वो आपके प्रोजेक्ट वगैरह पर डिपेंड होगा। वो चीजें हम आपको आगे बताएंगे कैसे आपको 20 मार्क्स गेन करने हैं। तो सबसे पहले समझिए, हमारा एग्जाम जो होगा वो उसमें सेशन कितने होंगे? 3 होंगे। कितने? 3 होंगे। ABC, A 20 मार्क्स, B 20 मार्क्स, C 40 मार्क्स। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो सेशन C है। क्यों? क्योंकि उसमें 40 मार्क्स हमें मिल रहे हैं और वो हमारा क्या है? लिटरेचर है, बुक है, यानी जो चैप्टर्स हैं, कहानियां हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रीडिंग, जिसमें पैसेज आपको अनसीन पैसेज करना होगा। राइटिंग ग्रामर, जिसमें ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, करेक्शन हो सकते हैं, टेंसेस से हो सकते हैं, डिटर्मिनर से हो सकते हैं। आगे आपको ग्रामर का सिलेबस भी मिलेगा। फिर लैंग्वेज में आपको प्रोज भी पढ़ना है। 8 या 9 चैप्टर्स हैं, 8 या 9 पोएम्स भी हैं। आपके पास 2 बुक्स होंगी, उन दोनों बुक्स को हमें पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले
पहले हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स स्टडी करना है। तो आई होप कि ये आपको ओवरऑल समझ में आया होगा। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 20 मार्क्स आपके रीडिंग स्किल के होंगे, 20 यहां से होंगे और 40 यहां से होंगे। तो आइए हम लोग और भी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले सेशन ई देखिए, देखिए जो सेक्शन ए होगा, जो सेक्शन ए होगा उसमें से आप देखिए आपका पैसेज आया हुआ है, 10 मार्क्स का पहला होगा और फिर 10 का होगा। तो ये तो अनसीन पैसेज है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। आते हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी पर, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी जो है वो ग्रामर है। गाइस जो 9th की ग्रामर है और 10th की ग्रामर है वो हूबहू सेम है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। तो आपने जो 9th में पढ़ा है वही 10th में आपको पढ़ना है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार स्टडी कर रखा है। आइए ग्रामर का हम देखते हैं। तो ग्रामर का सिलेबस हमारा है बहुत ही छोटा है। फर्स्ट हमारा आएगा डिटर्मिनर्स, जिसे आप आर्टिकल कहते हैं, ए एंड दी। क्या कहते हैं आप? ए और एन दी को आपको स्टडी करना है, जिसे आप आर्टिकल्स कहते हैं या डिटर्मिनर्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमें ए एंड दी को स्टडी करना है। फिर सेकंड हमारा आ जाता है टेंसेस, यानी टेंसेस में आपको कंप्लीट 12 टेंसेस स्टडी करने हैं, प्लस उसके साथ आपको कॉम्बिनेशन के सेंटेंसेस भी करने हैं, बिफोर आफ्टर और भी बहुत सारी चीजें हैं, अनटिल अनलेस के सेंटेंसेस, एज सून एज। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, हम सारी चीजें आपको बताएंगे। फिर आपका आ जाता है मॉडल्स। मॉडल्स में आपको सारी मॉडल्स कैन, कुड, शुड, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू, माइट बी, सारी चीजें आपको यहां पर स्टडी करनी है। फिर आपका आ जाता है शब्द, आ जाता है ये थर्ड सब्जेक्ट वर्ब वाला। इसमें क्या करना है आपको गाइज? इसमें एक आपका आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या आता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ने होते हैं करेक्शन के, यानी वहां पर आप रूल्स पढ़ेंगे और वहां से आपसे करेक्शन के क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। फिर आपका आता है रिपोर्टेड स्पीच, यही आपका लास्ट है। क्या? रिपोर्टेड स्पीच, जिसे आप डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से जानते हैं, या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। इसमें आप जानते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, असर्टिव बनते हैं, इंट्रोगेटिव बनते हैं, ऑप्टेटिव बनते हैं, एक्सक्लामेटरी बनते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन आपको सारे सेंटेंसेस को स्टडी नहीं करना है, सिर्फ आपको कमांड्स वाले सेंटेंसेस देखने हैं, आपको रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस देखने हैं, स्टेटमेंट्स कहें तो असर्टिव सेंटेंसेस देखने हैं, और क्वेश्चंस और कहें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखने हैं। सिर्फ आपको 4 टाइप के सेंटेंसेस देखने हैं, कमांड्स वाले, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो आदेश दे रहे हों, और ऐसे सेंटेंसेस आपको स्टडी करना है जो विनती, रिक्वेस्ट कर रहे हो, और स्टेटमेंट्स, असर्टिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखना है। ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वगैरह आपको नहीं देखना है। तो ये है हमारा छोटा सा ग्रामर का सिलेबस, जिसमें 5 पॉइंट्स हैं, डिटर्मिनर्स है, टेंसेस हैं, मॉडल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका इसी में आता है जो आपका 4th चैप्टर है, फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच आ जाता है। तो इस सिलेबस से, यानी ये जो ग्रामर का पोर्शन है, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन को, जो कि हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा टारगेट वहीं पर होना चाहिए, और वो हमारा क्या है गाइस? लिटरेचर पोर्शन है, वो हमारा लिटरेचर पोर्शन है। तो आइए देखते हैं लिटरेचर के चैप्टर्स। तो लिटरेचर के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, लिटरेचर हम आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताएंगे कहानी कि आपके माइंड में सेव हो जाएगा, और क्वेश्चंस वगैरह आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले अब हमारा थर्ड है। क्या? हमने सेशन ए देखा, फिर सेशन 2 देखा, अब हम थर्ड देख रहे हैं। थर्ड सेक्शन में हमें क्या करना है? प्रोज पोएट्री को स्टडी करना है। इसमें आपके पास 2 बुक्स होंगी। कौन कौन सी? एक तो होगी फर्स्ट फ्लाइट। कौन सी होगी? फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट के हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है आ लेटर टू गॉड। क्या चैप्टर का नाम है? आ लेटर टू गॉड।
अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक फार्मर होता है जिसकी क्रॉप बारिश की वजह से खराब हो जाती है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं इस चैप्टर में बताया गया है कि जो फार्मर था उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। अगर आपका किसी पर अटूट विश्वास है तो भगवान आपकी हेल्प जरूर करता है। यानी यहां पर एक फार्मर की कहानी बताई गई है। सबसे पहले हम जब आपको पढ़ाएंगे तो जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले उसकी पूरी समरी आपको बताएंगे, पूरी माइंड में आपके उतर जाएगी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। फिर हम उसकी स्टोरी पढ़ेंगे, इंग्लिश फिर हिंदी, इंग्लिश फिर हिंदी, और फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, फिर आपके टेस्ट वगैरह भी होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है अ लेटर टू गॉड। फिर सेकंड चैप्टर हमारा है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी फ्रीडम की तरफ लंबी चाल। सो गाइज नेल्सन मंडेला, तो ये चैप्टर जो है वो साउथ अफ्रीका की कंडीशन आपको बता रहा है। नेल्सन मंडेला जो थे ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। यहां पर क्या बताया गया है, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे, जाति भेद, लिंग भेद, धर्म भेद, हर तरीके के रंग रूप जाति हर तरीके के भेद वहां पर हुआ करते थे। और जो वहां पर ब्लैक पीपल थे उन्हें बहुत टॉर्चर किया जाता था। वहां पर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी लाइफ की होती है, एक तो हमारा पर्सनल हो गई, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो वाली लाइफ, और दूसरा आपका दायित्व, आपका कर्तव्य अपनी फैमिली के प्रति। तो वहां पर आप एक ही कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं, दोनों कर्तव्य आप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको घर से बेघर कर दिया जाता था। तो नेल्सन मंडेला बहुत ज्यादा प्रताड़ित थे इन सभी चीजों से, तो उन्होंने प्रण ले लिया था कि हमें साउथ अफ्रीका की कंडीशन बदलनी है। अंततः ये कई बार जेल गए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद अंत में ये वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। यानी ये अपनी जीवनी वहां पर बताए हैं, अपना संघर्षमय जीवन बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन्हीं का एक कोटेशन है जो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो संसार का सबसे पावरफुल हथियार है जिसको आप संसार को बदलने में यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं का वो कोट है और ये उसी समय वहां पर बताए थे, कहां पर, अपने चैप्टर्स में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर आता है हमारा स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो गाइज ये ऐसा कुछ है जैसे आप कहते हैं बाय वन गेट वन, एक खरीदो एक फ्री। तो वैसे यहां पर भी है। यहां पर आपको एक चैप्टर दिख रहा है लेकिन इसमें आपको दो चैप्टर्स मिलेंगे। स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में कहानी, जिसमें दो कहानियां हैं, एक बर्ड की कहानी है, दूसरा एरोप्लेन की कहानी है। उड़ने के बारे में बताया गया है, बहुत अच्छी कहानी ये भी हमारी है। फिर चौथा हमारा जाता है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फैंग। इसमें एक लड़की रहती है, एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसका कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, उसके पास कोई भी शख्स नहीं होता है जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, या फिर आप कह सकते हैं कोई फ्रेंड नहीं होता है। तो वो डिसाइड करती है कि मैं डायरी में अपनी सारी फीलिंग्स को लिखूंगी और यही हमारी फ्रेंड होगी। तो यही कहानी इसमें बताई गई है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर आपका आता है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। तो इसमें क्या है, इसमें आपके 3 चैप्टर्स आते हैं। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, कुर्ग और टीफ फ्रॉम असम, और एक चैप्टर और है। ये 3 चैप्टर्स आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। फिर आपका आ जाता है मिसबिल दी ऑदर। ये एक प्रकार का जानवर है जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है, वो कुत्ता पालते पालते थक जाता है, तो वो डिसाइड कर लेता है कि इस बार से मैं कुत्ता नहीं पालूंगा बल्कि कोई अदर एनिमल पालूंगा। तो वो इस एनिमल को पालता है। इसकी पूरी कहानी वहां पर बताई गई है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मैडम राइड दी बस, जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, बहुत ही समझदार होती, जिसमें मैडम राइड्स दी बस, जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, बहुत ही समझदार होती है। उसकी पूरी जीवनी वहां पर बताई गई है, बस की यात्रा करती है, कैसे वो कंडक्टर के साथ ट्रीट करती है, ये सारी चीजें बताई गई हैं। फिर सरमन एट बनारस, जो कि आप जानते हैं बनारस के बारे में है। सरमन एट बनारस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर लास्ट आपका है दी प्रपोजल। दी प्रपोजल चैप्टर जो है, जिसमें एक प्रस्ताव है, एक लड़का लड़की के प्रपोजल के बारे में बताया गया है। और गाइस जब इस चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे तो आप अपनी हंसी ही नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक लड़का है जो शादी का प्रपोजल लेकर जाता है एक लड़की के घर, तो उसके पिताजी उसे लड़की के पास भेज देते हैं। फिर वो लड़का कहता है मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, ये खेत है। उसी पे लड़की बोल देती है ये खेत तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है, मेरे दादाजी कहते थे ये मेरा है। दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं और लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लड़की उस लड़के को घर से बाहर निकाल देती है। फिर उसके पिताजी आते हैं, पूछते हैं बेटा वो लड़का तुमसे शादी करने के लिए प्रपोजल लेकर आया हुआ था। तब वो नाटक करना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूं, ऐसी वो नाटक करना शुरू कर देती है। तो कुल मिलाकर इस प्रपोजल के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये है आपके कुछ चैप्टर्स गाइस, सिर्फ 9 चैप्टर्स ही नहीं है बल्कि बहुत सारे इसमें पोयम भी हैं। जो पोयम्स हैं वो भी काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग है। तो देखिए 9 और 10 आपकी पोयम्स भी हैं। तो पोयम फर्स्ट आपकी है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, जिसमें आपको बताया गया है कि ये संसार जो है वो किससे समाप्त होगा, फायर से या आइस से। थर्ड आपका है अ टाइगर इन दी जू। थर्ड आपका है अ टाइगर इन दी जू। तो इसमें बताया गया है एक टाइगर है, वो जब जू में होता है तब उस कैसा रिएक्ट करता है, जब वो जंगल में रहता है तब कैसा करता है, जब वो जंगल में है तो उसकी जो क्षमताएं होती हैं वो कैसे होती हैं, कैसे वो लोगों के साथ ट्रीट करता है, और जब वो जंगल में, और जब वो जंगल में होता है तब वो लोगों के साथ कैसे ट्रीट करता है। तो इसमें ये बताया गया है इस पोयम में। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसमें आपको जंगली जानवर को पहचानने के बारे में बताया गया है। 7-8 एनिमल्स हैं जिसके बारे में आपको बताया गया है कि अगर कोई जानवर आपकी तरफ आता है, बहुत प्यार से आपको गले लगा लेता है, तो इसका मतलब ये वो जो एनिमल है। अगर कोई बहुत ज्यादा आंसू बहाता है या आपकी ओर बहुत तेजी से कूदता है, तो ये एनिमल, यानी कुछ एनिमल्स की वहां पर पहचान दी गई है इस पोयम में। नेक्स्ट आपका है दी बाल पोयम। इसमें क्या है, एक बॉल के बारे में बताया गया है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है, उसकी बॉल कहीं पर चली जाती है और फिर पोएट उस पर अपनी एक फीलिंग बताता है। अमंडा एक बच्ची है छोटी सी, जिसकी माँ उसे बहुत ज्यादा रोक टोक करती है। अमंडा पोयम में उसकी माँ उससे बहुत ज्यादा रोक टोक करती है, तो वो मम्मी को पसंद नहीं करती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है। दी ट्रीज, इसमें पेड़ों के बारे में बताया गया है कि लोग कैसे जंगलों को काट रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं, और अपने घर पर वो पेड़ गमले में, बरामदा में, छत पर लगा रहे हैं, यानी जंगल को काट रहे हैं और घर में जंगल बना रहे हैं। इसके बारे में पोएट ने एक मैसेज दिया हुआ है। फिर फॉग है, कोहरा, जिसमें बिल्ली की बातें बताई गई हैं। बिल्ली कैसे कोहरे के जैसे आती है और छुप करके बैठ जाती है, कोई जान नहीं पाता है। तो ये है इसकी पोयम का जो थीम है। नेक्स्ट आपकी ये पोयम है और ये पोयम है, यानी ये सारी पोयम्स हमें स्टडी करनी है। इनकी कहानी क्या है वो हम वीडियो के पहले ही, जब फर्स्ट डे हम कोई भी पोयम, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि इस चैप्टर की पूरी कहानी आपके माइंड में सेव हो जाए। और गाइस, जब कहानी आपके माइंड में सेव हो गई तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आप चुटकियों में कर लेंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे। फिर आते हैं हम सेकंड बुक पर। हमारी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। गाइज, फुटप्रिंट विदाउट फीट मीन्स बिना पैर के पद चिन्ह। क्या है, इंटरेस्टिंग है। आपको लग रहा होगा कि बिना पैर के पद चिन्ह कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैर के पद चिन्ह, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ भूत वगैरह का मामला होगा। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस बुक में फर्स्ट चैप्टर आपका है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसमें एक कुत्ता है जिसको उनकी जो मालकिन होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रेम से खिलाती हैं, यानी बहुत ज्यादा उससे प्रेम करती हैं, और वो उस प्रेम में अंधी होकर उसको इतना खिला देती हैं कि उसका चलना और कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर एक कुत्ते की सर्जरी, ऑपरेशन, इलाज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका आता है द थीव्स स्टोरी। इसमें चोरी की बातें बताई गई हैं, यानी अनिल थे, हरि सिंह थे, दोनों की चोरी के विषय में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आपका है द मिडनाइट विजिटर। इसमें भी चोरी ही है, लेकिन यहाँ पर चोरी जो है वो किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की है, यानी कागज की है, और इसमें क्या है, इसमें पैसे की चोरी है।
फिर आपका आ जाता है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के बारे में यहां पर बताया गया है। फिफ्थ आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैर के पदचिन्ह, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है 6 नंबर का। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यहां पर साइंटिस्ट बनने तक का सफर बताया गया है, यानी एक टास्क दिया जाता है, ये भी इंटरेस्टिंग है, टास्क दिया जाता है तो जब आप उसमें अपना स्मार्ट माइंड यूज करते हैं तो कैसे आप उस टास्क को बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। फिर है आपका नेकलेस, नेकलेस का मतलब हार, इसमें हार के बारे में बताया गया है। एक बहुत सुंदर लड़की रहती है जो कि गरीब रहती है, तो वो अमीर घर में शादी नहीं कर पाती है, बड़े उसके पति एक छोटी सी जगह काम करते रहते हैं, उनके ऑफिस में कोई फंक्शन होता है, वो अपनी फ्रेंड से नेकलेस लेती है, पहन के जाती है, चोरी हो जाता है, वगैरह वगैरह कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आपका आ जाता है भोली, क्या आता है, भोली। भोली में क्या होता है, भोली एक छोटी सी बच्ची है जो कि बचपन में ही उसको चेचक का अटैक पड़ जाता है और वो बचपन में ही फोल्डिंग से गिर जाती है, तो उसका जो मानसिक स्तर होता है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं करता है, तो वो बहुत ज्यादा समझदार नहीं होती है और चेचक का अटैक पड़ता है तो उसकी फिजिकल ब्यूटी जो होती है वो भी खराब हो जाती है, तो उसके मम्मी पापा को बहुत ज्यादा चिंता होती है, उसे पढ़ाते लिखाते नहीं, कुल मिलाकर उसको पागल समझते हैं। फिर किसी तरीके से वो कहानी है पूरी, किसी तरीके से स्कूल जाती है, फिर उसके टीचर ने उसकी लाइफ चेंज कर देती है और जब शादी होती है तो मंडप में खड़े होकर शादी करने से इनकार कर देती है। यानी बहुत अच्छी सीख ये पोयम ये चैप्टर हमें दे रहा है, जिसको हम पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिर लास्ट आपका है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी वो किताब जिसने धरती को बचाया। सो गाइस, ये है हमारे सिलेबस, ये है हमारा एग्जाम और इस स्ट्रेटजी के थ्रू हम पढ़ाई करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, फर्स्ट क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली आप लोग 5 PM पर पेन कॉपी लेकर बैठिए, फर्स्ट डे से ही सिलेबस नोट करिए। देखिए, सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जैसे आप डॉक्टर के यहां जाते हैं तो डॉक्टर का सबसे पहला इंटेंशन क्या होता है, प्रयास क्या होता है कि हमें मर्ज पता चल जाए कि इस पेशेंट को दिक्कत क्या है। पता लगा हमें मर्ज ही नहीं पता, दिक्कत है सिर में, हम इलाज कर रहे हैं दांत का या पेट का, तो नहीं, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि यहां पर प्रॉब्लम है कहां पर। वैसे ही सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें कितने चैप्टर्स कवर करने हैं, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पता लगा हम ग्रामर पर बहुत ज्यादा फोकस किए हुए हैं और ज्यादा क्वेश्चंस हमारे लिटरेचर से आ रहे हैं, तो आपको ग्रामर से देखिए 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, 10 मार्क्स का, उसमें भी कुछ पैसेज वगैरह होते हैं तो वहां से पूछा जा रहा है, और लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का है, यानी हाफ का पूरा है, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस यहां पर करना है। हमने सिलेबस डिस्कस किया, कितने क्वेश्चंस का कहां से आएगा, ये सारी चीजें डिस्कस की। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे लिटरेचर पोर्शन को पढ़ना, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा अ लेटर टू गॉड। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मजा आपको आने वाला है, हम दोनों लोग यानी आप लोग और हम दोनों लोग मिलकर के एंजॉय करेंगे इस जर्नी को। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर नए चैप्टर के साथ, अ लेटर टू गॉड के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।